बोले सतगुरुदेव की जय। साहेब। इस तरह साहब कह रहे हैं रानी इंद्रमती को लोग पहुंचाया। उसके बाद साहब एक बात और कह रहे हैं, धर्मनपुर आए जगमाई रानी पति ले गए तमाई, राखियो थाए लोक बंजारा। बोला इंद्रमती के पति को भी साहब लोक ले गए थे। तत्पुन आयो संसारा, काशी नगर तहां चलाए, नाम सुदर्शन सुपच जगाए। अब आप देखिए सुपच सुदर्शन, वाल्मीकि लोग उनको बहुत मानते, अच्छे हैं। नाम सुदर्शन सुपच रहाई, ताकि हम सत्शब्द रहाई, शब्द विवेकी सत संत सुहेला चीना मोह शब्द कर मेल। साहब कह रहे हैं वो बड़े विवेकी थे, भक्त थे, निश्चय वचन मानते मोरा, लख प्रति बंधित छोड़ा। मेरे शब्दों को निश्चित माना और मैं उसे नाम दिया, नाम पान दियो मुक्ति संदेशा, मेट्यो काल सकल कलेशा। शब्द ध्यान तय दीन धराई, हर्षत नाम सुमरे चितलाई। बोला शब्द नाम उसको जड़ाया, सदगुरु भक्त करे चितलाई, छोड़े सकल कपट चतुराई। यहाँ एक सवाल आ रहा है बार बार कि कपट चतुराई ये नहीं कि चुपके से बाकी भी चीज़ें करें, वो भी चीज़ करें तो काम नहीं बनेगा। जब तलक है भेद दिल में कुछ नहीं बन पाएगा, रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। तात माते हर्ष अपारा, मोह प्रेमति हित चिद्धारा। धर्मन यह संसार अंधेरा, बिन परिचय जीव जम को छेड़ा। वाह वाह, ये जीव तब तक यम के नियमों का पालन करता रहता है। भक्ति देख हर्षित हो जाए, नाम पान हमरो नहीं पाए। बस वो बाहरी आडंबर में उलझ जाता है। प्रगट देखे चीने नहीं गूड़ा, पड़े काल के फंद अगूड़ा। जैसे श्वान आपन रस रहे हो, तिम जग अमी छोड़ विष करे। जैसे सांप कुत्ता श्वान खाकर उल्टी करके फिर खाता है, जैसे मनई बमन करे श्वान स्वाद तह खाए। इंसान उल्टी करता है, कुत्ता स्वाद के साथ खाता है। इस तरह ये संसार के लोग जो है साहब कह रहे हैं ये अपने को नहीं चिन्ह रहे हैं और मायावी विषय रूपी गंदगी में उलझे हुए हैं। नृपति युधिष्ठिर द्वापर राजा, तिन पुनकीन यज्ञ को साजा। बंधु मार अब कीर्ति कीना, ताते यज्ञ रचन चित दीना। भाइयों को मारा, अब कीर्ति हुई। कृष्ण केर जब आज्ञा पाई तब पांडव सब साज मंगाए, यज्ञ किया। यज्ञ की सामग्री गह सारी, जह तहते सब साध हकारी हंकारी। हर जगह से साधु महात्मा ऋषि मुनियों को बुलाया। पांडव प्रति बोले यदपाला, पूर्ण यज्ञ ज्ञान तह काला। घंट आकाश बजे सुनावे, यज्ञ को फल तब पूर्ण। आकाश में घंटा बांधा हुआ था। बोला जब ऑटोमेटिक घंटा बज जाए तो समझना तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। सन्यासी वैरागी झारी आए, ब्राह्मण और ब्रह्मचारी। भोजन विविध प्रकार बनाई, परम प्रीत से सभे जिवाई। बोला परम प्रीत से सबको भोजन खिलाया गया। इच्छा भोजन सब मिल कीना,
इच्छा भोजन सब मिल पावा, घंट न बजा राव लगाया, लेकिन घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर अस्मिता में आ गया। जब घंट न बजा आकाशा, चकित भयो राय बुद्धि नाशा। युधिष्ठिर परेशान हुआ। भोजन कीन सकल ऋषराई, बजा न घंट भूप भ्रमाया। पांडव तभे कृष्ण पर गयो, मन संशय कर पूछत भयो। सभी पांडव वासुदेव कृष्ण के पास गए, पूछा करके कृपा कहो यदु राजा, कारण कौन घंट नहीं बजा? क्या कारण था कि घंटा नहीं बजा? कृष्ण अस कारण तह बतावा, साधु कोई ना भोजन पाया। कहा इसमें कोई साधु भोजन ही नहीं किया। आश्चर्य है कि नहीं? साध साध कहे संसारा, साध सोई जो। काम क्रोध लोभ मोह मत को मारा, साध सोई। चकित भय सब पांडव कहेऊ, कोटिन साध भोजन ले लहो। अब क्या साध पाइए नाथा, तिन तिन तब बोले यदुनाथा। बोला इतने बड़े ऋषि मुनियों को, साधुओं को हमने बुलाया, अब और कहाँ से हम लाएं? सुपज सुदर्शन को ले आओ, आदर मान समेत जिमाओ। सोई साधु और ना ही कोई, पूर्ण यज्ञ चाहे तो। बोला साधु है सुपज सुदर्शन। कोई भी इंसान अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपने अंदर के विकारों को कभी नहीं जीत सकता है। बोला हे पांडवों, सुपज सुदर्शन एक भक्त है, उसको लाओ। कृष्ण आज्ञा जब अस पयो, पांडव तब ताके डिग गए। पांडव उसके पास पहुंचे, सुपज सुदर्शन को ले आए। विनय प्रीत ते ताहे जिवाए। जब द्रौपदी जी ने बहुत सुंदर भोजन बनाया था, 56 भोग सुना है ना, राजा लोगों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनते थे। अब उनकी मर्जी होती थी इसमें से कौन खाए कौन न खाए। सुपज सुदर्शन ने क्या किया, सबको मिक्स कर दिया। और निवाला उठा, एक खाया। जब दूसरा निवाला खाने को था, द्रौपदी के अंदर विचार आया मानस में, आकर हैं तो सुपज नीची ही ना, ऐसा विचार आया। ये क्या जाने स्वाद का। सुपज ने वो निवाला वापस रख दिया। एक बार घंट बनी। पांडवों ने कहा महाराज 3 बार घंट बजना था, एक बार बजा, क्या मामला है? अब तो सुपज को भी खिलाया। वासुदेव कृष्ण ने दिव्य दृष्टि से देखकर बोला, हे युधिष्ठिर, भोजन खाते समय भक्त का अपमान किया गया। वो साधु है, साधु स्वाद की तरफ नहीं भगता है। तब पुनः उन्हें सबने मनाया, प्रार्थना की, मर्दा मान सबन को, सुबज बिन घंट न बाजा। यह है भक्ति का प्रभाव। पुनः फिर उन्होंने उठाया नहीं वाला। सुबज भक्त जब रास उठावा, बाजो घंट नाम प्रभावा। तबो न चीने सदगुरु बानी, बुद्ध नाशी हम हाट बिकानी। तभी भी ये जीव नहीं समझता है। अंदर से मन बैठ करके इंसान में भ्रम पैदा करता है।
गुरुमुख बनने के लिए क्यों कहा संतों ने? मन तुम्हें हमेशा संसार की तरफ खींचेगा, उसका कहना न मानना। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के बते न चल तू भाई, पलक पलक मन हो। भक्त जीव का काल सतावे, भक्त अभक्त सबको खाए। कृष्ण बुद्धि पांडव को दीना, बंधुघात पांडव तब की ना। वो तो युद्ध नहीं लड़ रहे थे, वासुदेव कृष्ण ने जब कहा तब वो तैयार हुए। पुन पांडव को दोष लगाया, दोष लगाए थे यज्ञ करावा, फिर उनको दोष लगाया। अर्जुन ने सीधा कहा है जनार्दन हम तो युद्ध ही नहीं कर रहे थे, आपके कहने के अनुसार। बोला वो राजनीति थी, इसके अनुसार तुम्हें उनको युद्ध करना, धर्म नीति के अनुसार बंधुघात किया है तुमने गोत्रवध, इसलिए यज्ञ कर। देखो ताहू पर पुनः अधिक दुखावा, भेज हिमालय तिन्हे गलावा। वाह, हिमालय भेजा। चार बंधु सह द्रौपदी गए, उभरे सत्य युधिष्ठिर रहे। अर्जुन संप्रे और आना, ताकर अस्कीन अपमाना, बलि हरिश्चंद्र कर्ण बरदानी, काल की उन सबकी हानि। आप देखिए ना, हम शास्त्रों में कथाओं में पढ़ते हैं श्रृंगी ऋषि का तप नाश कर दिया कामदेव ने, फलाने का नाश कर दिया, पराशर का तप नाश कर दिया, कपिल मुनि का क्रोध करके तप नाश किया। ये कौन है? हमारी आत्मा काम क्रोध लोभ मोह से परे है। इसका मतलब है हमारे अंदर ऐसी विरोधी शक्तियां बैठी हैं जो हमारी आत्मा को मूल तक नहीं जाने देती है। जीव अचेत आशा तहलावे, खसम विसार जार को धावे। ये जीवात्मा उनकी आशा करता है, खसम विसार जार को मन लाए। इसलिए अनात्म भक्तियों में ये जीव उलझा हुआ है। अब यहां साहब बड़ा साहब कह रहे हैं गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवता सब मिलकर हैं काल की सेवा। कला अनेक दिखावे काला, पीछे जीवन करे बिहाला। रक्षक कला दिखाए के भक्षक भक्षक करे अपन जीव, ये काल का देश है। मुक्ति जान जीव आशा लावे, आशा बांध काल मुक जावे। सबका काल नचावे नाना, भक्त अभक्त कोई नहीं बाचा। बार बार जीवन समझाया, परमारथ कर जीव चिताया। बार बार मैं जीवों को समझाया। असयम बुद्ध हरि सब केरी, फंद लगाए जीव सब घेरी। सुखमन बधे बसे निरंजन, मूंदो 10वां द्वारा। ताके ऊपर मकर तार हैं, चढ़ो संभाल संभाल। सुषुम्ना में शून्य का वास, 5 तत्व हमारे शरीर में है, 5 तत्वों का केंद्र है। वहीं से मूलाधार चक्र पर पृथ्वी तत्व है, शिशु इंद्र पर जल तत्व है, जल का देवता पूरे शरीर में जल कंप्लीट करता है। नाभि में वायु तत्व का वास है, इसलिए वायुदेव नाभि में बैठकर पूरे शरीर को संचालित कर रहा है। जैसे बिजली के महकमे वाले बिजली का संचालन करते हैं, इरिगेशन वाले नहरों का संचालन करते हैं, इसी तरह मुख में अग्नि का वास है, इसलिए अग्नि में पूरे शरीर में ताप बरोबर सम रखना अग्निदेव का काम है। इसलिए इस धर्म में इनको मान्यता देती है। सुषुम्ना में आकाश तत्व है, रंग है काला, वहाँ निरंजन रहता है, इसलिए उसको कोई नहीं देख सकता। वह गुप्त भय उपन संग सबके, मन निरंजन जानिए। इसलिए मन ही आए काल कराला। साहब हर जगह पर इसी एक बात को कहेंगे। कभी कभी आपके अंदर भी ख्याल आएगा कि मैं मन के पीछे इतना क्यों पड़ा। अरे भाई, आपके बंधन का कारण और कारक ही तो मन है, उस पर बात कैसे छोड़े। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन।
जब लग नाम पुरुष नहीं भेटे तब लग जनाब मरण नहीं मेटे। देखा फिर कह रहे हैं जब तक सच्चा नाम नहीं मिलेगा ये जीव जन्म मरण से कभी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता है। पुरुष प्रताप प्रभाव पुरुष पर जाई कृत्रिम नाम ते यम धर पाई। वाह। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं ना, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है बूझे बिरला कोई। पुरुष नाम परवाना पावे काल है जीत हंसगार करावे। आप देख सकते हैं नाम के बाद आपका मन पर कितना नियंत्रण हो गया। नाम होए तो माथ नवाए, ना तो ये मन बांध न चाहे। सत्य नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सदावई, जन्म मरण का कष्ट बेटे बहुर न भौजल आई। दाना भुजने के बाद फिर अंकुरित नहीं होता, इसलिए तहाँ के गए बहुर न आवे, ऐसा देश हमारा, वहाँ मृत्यु नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख के जतन करता है, भागीरथी प्रयास करने के बाद भी जो कुछ मिलता है सुख मिश्रित दुखाभास वो क्षणिक है, तहाँ अचल हो जाता है उस देश में। बहुर न आवे यह संसार, अबधु बेगम देश हमारा। यहीं से संत आइडियोलॉजी प्रारंभ है। इसलिए संतों का यहाँ विरोध हुआ, उन्हें बड़ी यंत्रणाएं मिली, क्योंकि उन्होंने कृत्रिम और सर्वगुण निर्गुण से परे एक सत्ता को स्थापित किया था। यही सभी संतों ने। जन्म मरण का कष्ट बेटे बहुर न भवजल आवई, फिर संसार सागर में नहीं आता। पुरुष की छवि हंस निरखें लय अति आनंद घना। जैसे मछली की जीवन का आधार जल है, वहां बस परम पुरुष के अंदर रहते सब हंस पुरुष रूप पुरुष उनको दुलारे। वाह। यकरूप सभी है न खुदा बंद न बंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। जिस लोक हमेशा को परम हंस सिधारे, चल हंस अचल बोल दो मावाए हमारे। पुरुष की छवि हंस निरखे लहे अति आनंद घना, वो उस आनंद में रहता है। अंश हंस मिल करे कोतूहल, चंद्र कुमोदनी संग बना। जैसे कुमोदनी चंद्र के साथ में पुलकित होती है, इस तरह वहाँ आनंद है, वहाँ जन्म मरण नहीं। बहुर न आवे यह संसार, पुनर्जन्म न विद्यते। चारों मुक्तियों में पुनर्जन्म है, लेकिन साहब कह रहे हैं वहाँ पुनर्जन्म न विद्यते। जैसे कुमुदनी भाव चंद्र देख निशर्षई, तैसे ही हंस पाए पुरुष दर्श के पाप। नहीं मलिन स्वभाव सुखभाव, एक प्रभाव सदा उदित हंस सदा सुख पाए, शोक मोह दुख क्षणिक नहीं। सदा आनंद होता है वागर, कभो न हो उदासा। चल हंसा सतलोक छाड़ो ये, काल का देश छोड़ो। जब सुदर्शन ठेका पूरा, ले सतलोक पठायो सूरा, मिले रूप शोभा अधिकारा, हंस हंसक कोतूहल सारा। उन्हें फिर वहां ले गए। अब धर्मदास जी विनती कर रहे हैं, द्वापर के बाद फिर आप कहाँ आए, किस किस को आपने सुना। अब साहब कई जगह वाणियों में बोले, युगन युगन हम यहां चले आए, जो चिन्हा ते लोग पठाए। भक्त सुदर्शन लोग पठाए, पीछे साहब कहाँ सजाई, फिर कहाँ आ पाए। अब सुन धर्मन परम प्यारा, तुमसे कहूं अलग व्यवहारा, द्वापर गत
कलयुग प्रवेशा पुनः हम चले जीव उपदेशा। बोला फिर मैं जीवों को चेताने के लिए कलयुग में भी आया। धर्मराय का देखो आई मोह देख हम गयो मुरझाई। साहब कह रहे हैं मुझे देख करके यह मुरझाया। कहे कबीर का मोह दिखाओ भक्ष हमार लोग पहुंचाओ। आप देखते हैं ऊर्जा की ताकत है ना, सभी काम ऊर्जा से तो हो रहे हैं ना। विकसित देशों के पास ऊर्जा के स्रोत है, न्यूक्लियस ऊर्जा उत्पन्न। इस तरह निरंजन की ऊर्जा, निरंजन पंगु है, ये आत्मा की ऊर्जा से ही पूरा लोक चल रहा है। हारी वचन पुरुष में दीना, तुम कस जीवन छुड़ावन लीना। और बंधु जो आवत कोई छिन में गाकर खाए बिलोई। बोला आपके अलावा कोई आए 16 पुत्रों में से तो उसको मैं मानूंगा नहीं। तुमसे कछु न मोर बसाई, तुम्हारे बल हंसा कर जाए। लेकिन अब सुनो, अब तुम फिर जाओ जगमाई, शब्द तुम्हार सुने कोई नाही। बोला मैं कलयुग में बहुत पाखंड मचाऊंगा, तुम्हारी शिक्षा पर कोई नहीं चलेगा। क्या क्या करूंगा वो देखिए। करम भरम अस के ठाठा ताते कोई न पावे बटा। मैं नाना प्रकार के कर्म भरम में जीव को उलझाऊंगा। घर घर भरम भूत उपजावा, धोखा दे जीव नचावा। इसलिए कलयुग में बोला घर घर भूत प्रेत। मैंने कई बार उल्लेख किया है कलयुग में तामस भक्ति है। भरत भूत है सबको लागे, तो ही छीन ताका ब्रह्म भागे। मध्य मांस खावे न रोई, सर्व मांस प्रेम नर को हुई। निरंजन ने कहा मैं सबको मांसाहारी बनाऊंगा। आप देखिए ना अभी सर्वे में कितने मांसाहारी निकले हमारे देश में, जबकि इस संस्कृति का सिद्धांत है सत्य और अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा किसी जीव को नहीं मारना। अगर आप किसी जीव को मार रहे हैं वहां खंडित हो जाता है हिंदू धर्म। मध्य मांस खावे नर लोई, सर्व मांस प्रिय नर को हुई। मांस और शराब का सेवन बहुत बढ़ेगा। पाश्चात्य देश के लोग, यूरोप में मैं जाता हूँ कई देशों में, पेरिस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, मैक्सिमम लोग एंजॉय ड्रिंक, मांस और सेक्स को मानते हैं। प्राचीन काल में उनको पामर कहते थे। अब यही संस्कृति हमारे देश में आ गई। आप बड़े बड़े शहरों में जाकर देखो, कैबरेट डांस के वो है अजी, वहां तो बिल्कुल न्यूड डांस होते हैं। आपन पंथ में कीन प्रकाशा, मांस मध्य सब मानुष ग्रासा। बोला मैं अपने पंथ चलाऊंगा जिसमें मांस मछली खाओ, आपकी इच्छा। वाह, खाना पीना देह के लिए, गुरु का कोई कम नहीं इसमें। आजकल चल रहा है ये। निरंजन ने भी यही कहा आदमी को मांसाहारी बनाऊंगा। और साहब तो कैसा कठिन कह रहे हैं, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत जिन करा होए भक्ति में हान। चंडी जोगिन भूत पुजाऊं, यही ब्रह्म जग को ढहकाऊं। इसलिए भूत प्रेत ये उपासना तांत्रिकों का खेल आएगा। बांध भव फंद फंद फनाओ, अंत काल कर सुध विश्राम। इसलिए आदमी को बहुत नीचे ले जाऊं। आप देखें ना कितना पाप बढ़ गया तामस भक्ति के कारण। तुम्हारी भक्त कठिन है भाई, कोई न माने कहो बुझाई। निरंजन कह रहा है तुम्हारी भक्ति कठिन है। यहां तक तो छोड़ो, आपको अंदर बाहर दोनों तरफ से हमला होगा। मैंने एक उदाहरण कई बार दिया, आज पुनः प्रसंग आया। मेरे एक शिष्य फौजी थे कमल सिंह। उनकी सास और ससुराल वाले लोग मुझसे दीक्षा लिए थे।
उसको भी लाए, नाम लिया। उसने बड़ी प्यारी भक्ति पकड़ी। इतनी तगड़ी भक्ति पकड़ी, मैंने उससे पूछा, कमल सिंह आप पहले कैसे थे, अब कैसे? बोला, गुरुजी मेरे आगे रावण भी शर्माएगा, मैं ऐसा था, आपकी कृपा से मैं निर्मल हूँ। एक दिन मुझे कहा, गुरुजी आपको बाहर भीतर दोनों हमले होंगे। मेरे बरादरी ने मुझे छेक दिया है, बराए दिया। पुराने ज़माने में बरादरी हुक्का पानी बंद करना या बराना उसको करते थे जो बहुत बड़ा पाप करता था। पर स्त्री गमन करे, गो हत्या करे, किसी को विष देकर मारे, किसी महापुरुष की हत्या कर दे, उनको समाज बराता था कि ये महापापी है, इसके साथ खाना पीना नहीं। मैंने कहा, भाई कमल सिंह क्यों ऐसा किया, क्या अपराध किया आपने? बोला, कुछ नहीं किया। आप पहले कैसे थे, अब कैसे हो? कहा, गुरुजी रावण मेरे आगे शर्माना था, सब दोष थे मुझ में, अभी मेरे जैसा कोई आदमी नहीं होगा आपकी कृपा से। मसला क्या था? भाई थे, 3-4 भाई। अब वहाँ तांत्रिक चेले, भूत प्रेत झाड़ा फूकी वाले आते थे उस गांव में, पूरे गांव को भ्रमित किया हुआ था। कमल सिंह ने वहाँ 25-30 लोगों को दीक्षा दिलाई, वो सब परेशान हो गए। बोला सब भी जाएंगे। इतने में उनके परिवार में किसी को कोई दुख हुआ, भाभी आदि। सैने चेलों ने कहा, भाई इनके अंदर इनकी माँ की हत्या आ गई है, अब सब भाई मिलकर के हम हत्या को आहूत करेंगे, बैठे, और एक बकरा भी बलि देना है, तब इनकी ये बीमारी ठीक हो सकती है। अब सब भाइयों ने प्लान किया। देखिए कितने शातिर होते हैं सयाने चले। और उसने क्या शर्त रखी, सब भाई बैठे, उनकी बीबियां भी बैठी। कमल सिंह को भी कहा, भाई माँ की हत्या आत्मा फिर वापस आ गई है हमारी पत्नी में, आप भी कुछ अब उसको मनाना है तो बकरा चढ़ाना है, एक, ये बड़ी पुरानी बात है, 1-1 हज़ार रुपया सभी इकट्ठा करेंगे और होगा। कमल सिंह ने कहा, भाई मैं बकरे के लिए 1000 रुपया नहीं दे सकता, गुरुजी की आज्ञा है, मांस मदिरा के लिए कोई धन देना नहीं। आप कहो पूरे गांव को मैं भोजन दे सकता हूँ, काजू बादाम दे सकता हूँ, लेकिन बकरा नहीं देता। अजीब, वो सियाने चेले चाहते ही ये थे कि इसको अलग कर दे, नहीं तो ये बाकी को ले जाएगा। ऐसे ही कुछ लोगों की पंचायत हुई, उसको क्या किया, अलग कर दिया परिवार से। वो थोड़ा उदास हुआ। मैंने कहा, बात सुन, ये क्या अलग करेंगे, हमने तो इनको पहले ही अलग कर रखा है। आप सोच सकते हैं, इसलिए बाहर भीतर दोनों से निरंजन तंग करेगा, पर आप घबराना नहीं। भक्त प्रहलाद को कितने कष्ट दिए गए, तभी भी वो विचलित नहीं हुआ। कहा, चंडी जोगिन भूत बुझाऊं, यही ब्रह्म जग जहे मनाऊं। बोला, यही ब्रह्म मैं संसार में पैदा करूंगा। ये सब चीजें आपके सामने आती होगी। बस वही हिसाब है, भैंस कहे गाय को चल चल पुछ कर ली, तेरी पूछ का ली। अरे भैंस तुम तो पूरी कर ली। इस तरह वो लोग कहेंगे इन्होंने देवी देवते छोड़ दिए और धर्म बदल दिया। कोई धर्म नहीं बदला, सत्य समान धर्म नहीं आना। अब निरंजन कह रहा है, बांध बहुफन फंद फनाऊं, अंतकाल की शुद्ध विश्राम। और ये सब प्रॉब्लम आपके सामने आती हो। कल एक न्यूज़ चैनल की छोटी मीट थी, उसने मुझसे यही सवाल पूछा कि आप सबकी निंदा करते हो। मैं बोला, निंदा नहीं कर रहा, सबकी अपनी अपनी जगह है। मैं कह रहा हूँ एक परमात्मा की भक्ति करो, ये कौन सी निंदा? तुम्हारी भक्ति कठिन है भाई, कोई न माने, कहूँ बुझाइए। बोला, आपकी भक्ति कठिन है, कोई मानेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। धर्मराय थे, बल छल कीना, छल तुम्हार सकलो हम छीना। साहब ने कहा, तेरा छल पूरा समझता हूँ, लेकिन सुनो,
पुरुष वचन दूसर नहीं होई ताते तुम जीवन का कोई। पुरुष मोह जो आज्ञा दे तो सब होए नाम से नहीं। कहा अगर मैं अध्यात्म शक्ति लगाऊंगा तो सब नाम से नहीं हो जाएंगे, पर मुझे युक्ति से जीव उबारना है। ताते सहजे जीव चिताऊं अंकुरी जीव सकल मुक्ताऊं। कोटि फंद जो तुम रच राखा वेद शास्त्र निज महिमा बाखा। तुमने कई फंदे और वेद शास्त्रों में निरंजन तक की बात है। प्रकट करा जो धर जगाऊं तो सब जीवन को मुक्ताऊं। साहब कह रहे प्रकट अपना स्वरूप दिखाऊं तो सब जीवों को पल में मुक्ति दूंगा। जो अस करो वचन तब डोले वचन अखंड अडोल अमोले। ऐसा करूंगा तो परम पुरुष का वचन डोलेगा। जो जीवरा अंकुर शुभ होई शब्द हमार माने सोई। काट भरम जो देहो ताए भरम तुम्हार माने नहीं। वाह, कह रहे तेरा पूरा भ्रम मैं तोड़ दूंगा। सत्य शब्द दृढ़ सबई भ्रम तोड़ सब डारी हूं। बोला नाम देने के साथ पूरा भ्रम तोड़ दूंगा। अब आप भी देखें ना, नाम के बाद में आपको जगत का भ्रम नहीं रहा। छल तोड़ सब चिनाऊं तब नाम बल जीवता रहूं। तेरा पूरा छल कपट अंदर से ही समझ में आएगा। सुषुम भेद खुल जाता है नाम लेने के बाद। आप देखो बच्चों के अंदर भी तो बोध है ना, बचपन में ही वो बुरा भी मानते हैं, जिद भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। कितनी पारक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक छोटा बालक था 8-9 महीने का। किसी शादी में उसकी माँ ने बहुत बड़ा फैशन किया, अपना रूप ही बदल दिया। बच्चा माँ को नहीं पहचान रहा था, बोला ये मेरी माँ नहीं है। वो परेशान था, मेरी मम्मी कहाँ गई। इस तरह वो तब तक परेशान रहा, वो माँ को नहीं पहचाना। आजकल फैशन ऐसा है, ब्यूटी पार्लर में कानी को रानी और रानी को कानी बनाते हैं। माँ ने जब दूध पिलाया, दूध पीने के बाद ये बच्चा जान गया ये मेरी माँ है। देख लिया उसको कितनी पारक थी। एक मास्टराइन है जम्मू में, वो दूध लेती है हमारा। उनके पास एक कुत्ता है, विदेशी कुत्ता। तो बाद में गर्मियों में थोड़ी परेशानी हुई, दूध हमने बंद कर दिया। तो मुझे मास्टराइन बोली, गुरुजी आप चाहे हमें दूध दो या ना दो, हमारे कुत्ते के लिए देना है। मैं बोला भाई कुत्ते को और दूध पिलाओ। बोला गुरुजी दूसरा दूध दिया, कुत्ता दूध नहीं पिया। आप देखो कुत्ते को भी बारक है। हमने जो कुत्ते की सिंगरण शक्ति बहुत तेज है। आपको पता है वैज्ञानिकों ने अभी कैंसर की खोज निकाली है। प्री स्टेज में कैंसर का पता नहीं चलता, पर मैं पहले ही बोला हूं कैंसर की प्री स्टेज मैंने पहले बोली है। जब तुम्हें भोजन में स्वाद नहीं मिले, जब तुम्हें प्रॉपर नींद नहीं आए, जब आपको थोड़ा थोड़ा उखड़ापन आए, कुछ खाने की इच्छा न हो, जबरदस्ती ठूसो, तो समझना कैंसर पनप रहा है बॉडी में। अभी वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी खोज की है। जब कैंसर की प्री स्टेज में एक हल्की सी, बहुत हल्की सी बदबू उसमें आएगी, क्योंकि कोशिकाएं अंदर गलती है। कुत्ता सूंघेगा उन कोशिकाओं को और प्री स्टेज के कैंसर को बताएगा। कुत्ते की सिंगरण शक्ति बहुत तेज है, इसलिए ये आत्मा को आप नॉर्मल नहीं समझना। छल तोड़ सब चिनाए तभी नाम बल जे तारू। आप देखें नाम दान के बाद आपको जगत की चीजें अच्छी नहीं लगेगी। नाम का आनंद ऐसा है, जगत के पदार्थों के लिए आसक्ति ऑटोमेटिक टूटती जाएगी। साहब कह रहे ये करूंगा, मन वचन सत्य जो मोची नहीं, एक तत्व लो लाई हैं, शीश तुम्हारे पांव देकर हंस लोग सधाए।
बोला जो मेरे तत्व को पकड़ेगा तुम्हारे खोपड़ी से ऊपर चढ़ के जाएगा। ये पूरा ब्रह्मांड निरंजन का है और पार जाना है यानी उसकी खोपड़ी पर जाना है। कोई अपने सर पर नहीं चढ़ने देता किसी को। मर्दों तो रोमान सूरा हंस जान कोई, सत्य शब्द सैदान चीन है हंस हर्षित अति। बोला तुम्हारा जोड़ नहीं चलेगा। अब यहां निरंजन एक बात कह रहे हैं, आप समझना। कहे धर्म जीवन सुखदाई, बात एक मैं कौ समझाई। जो जीव रहे तुम्हें लो आई, ताके निकट काल नहीं जाई। दूत हमार ताहे नहीं पावे, मूर्छित दूत होए मैं मुंह पर आवे। यह नहीं बूझ पड़ी मैं भाई, तीन तौन भेद में देव बुझाई। निरंजन ने कहा जो तुम्हारे नामी के पास मेरा भूत जाता है यमदूत, वो मूर्छित होकर आता है, उसको पकड़ नहीं पाता है। अब साहब क्या करें? सुनो धर्म जो पूछे मोई, सो सब हाल कहूँ मैं तुई। सुन धर्मन तुम सत सैदानी, सो तो सत्य शब्द आय निर्वाणी। पुरुष नाम है गुप्त प्रमाणा, प्रकट नाम संत हंस बखाना। नाम हमार हंस जो गई, भवसागर सो निर्भर रही। दूत तुम्हार होए बल थोड़ा, जब मम हंस नाम ले मोड़ा। अब यहाँ कह रहे हैं जब मेरा हंस मेरा नाम लेगा तेरा बल कम हो जाएगा। मैंने कल भी बताया था, नानक देव जी ने फरमाया तेरे सेवक नू भव ना कोई, यम ना आवे नेड़े। देखा ना संत आइडियोलॉजी। कहे धन सन अंतर्यामी कृपा करो मोह पर स्वामी। यह युग कौन नाम तुम होई, सो जन मुँह पर राखो गोई। बीरा अंक उक्त गण आयो, ध्यान अंग सब मोह बताओ। क्या कारण तुम जाओ संसारा, सोई कहो मोह भेद न्यारा गुण न्यारा। हम जीवन शब्द चिताय, पुरुष लोग कह जी पठाए। मोह दास आपन कर लीजिए, शब्द सार प्रभु मोह। उन्होंने कहा वो नाम मुझे ही बताओ, आप क्यों जा रहे हैं, मैं भेजता जाऊंगा। कितनी चालाकी। सुन धर्मन तुम कसल करो, प्रकट सुधार गुप्त छल धरो। गुप्त भेद नहीं देहो तो ही, पुरुष आवाज कहीं नहीं मोही। नाम कबीर मोल कलमाही, कबीर कहती हम निकट में जाएं। बोला वो नाम गुप्त है। अब निरंजन क्या करे? कई धर्म तुम मोह रही हो, खेल एक गुण हम ही खेलियो। बोला मैं भी एक खेल खेलूंगा। ऐसी छलबुत करब बनाई, हंस अनेक लेव लाई। तुम्हारा नाम ले पन चलायब, यह जीवन दोस्त दिखाओ। बोला तुम्हारा नाम लेकर के मैं भी पंथ चलाऊं, और वो चल भी रहा है। इस तरह बंधुओं, ये नाम की ताकत को मामूली मत समझो। संतों ने तीन चीज पर कंसंट्रेट किया। नाम सत्य, गुर सत्य हो, आप सत्य जो होए। तीन सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत होए, कबीरा विश्व से अमृत। इसलिए भूलना नहीं। भय नाशन दुर्मति हरण, कली में प्रभु को नाम। नानक जो निश्चिंत भजे, पड़े न यम के धाम। ये सुमरण नहीं भूलना। श्वास श्वास प्रभु सुमरण। सुमरण एक एकाग्रता का सबसे सुंदर आयाम है। ये चलते फिरते, खाते पीते, खावता पीवता, जागता सोवता, कहे कबीर से रहे माई। सुमरण नहीं भूलना। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संचन सुमरण संकर्षण है। साहेब अब आरती होगी।